आपकी तहकीक के मुताबिक वो कुरान से कैसे मुख्तलिफ हैं? बहुत से तरीकों से। मेरा मतलब है, अगर हम सिर्फ हिफाजत को ही देखें तो कुरान को 3 अहम तरीकों से महफूज किया गया है। नंबर 1, जिंदा जबान के जरिए। तो अरबी दुनिया में बोली जाने वाली 5 सर-ए-फहरिस्त जबानों में शामिल है। वेद की जबान संस्कृत है, एक मुर्दा जबान। इसके अलावा जब आप हिफ्ज को देखते हैं तो ये कुरान को महफूज करने का एक और तरीका है। 6 साल तक के कम उम्र बच्चे भी कुरान को शुरू से आखिर तक हिफ्ज करते हैं। मैं आज तक वेद जबानी याद करने वाले किसी शख्स से नहीं मिला और कोई ये दावा नहीं करता कि उसने वेद, उपनिषद, महाभारत और भगवत गीता में से किसी किताब को जबानी याद किया है। और तीसरे नंबर पर हमारे पास हिफ्ज, जिंदा जबान और नुस्खे मौजूद हैं। कुरान का कदीम तरीन नुस्खा बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में मौजूद है, जिसकी कार्बन डेटिंग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने की है। हमारे पास ये है। इसकी तारीख तालीफ के वक्त की है और इसमें अल्फाज की दुरुस्तगी 100% है। हमारे पास ये सबूत मौजूद है और ये तुर्की, इराक, अफगानिस्तान या पाकिस्तान में नहीं, इस मुल्क में है। इस मुल्क में गैर मुस्लिमों के जरिए कार्बन डेटेड, लेकिन हिंदुओं के मजहबी मतन को इस तरीके से महफूज नहीं किया गया। वो कहते हैं नहीं, ये जबानी तौर पर मुंतकिल किया गया है। लेकिन जब चीजें जबानी मुंतकिल की जाती हैं तो वो चाइनीज विस्पर्स बन जाती हैं। उनमें तशरीहात और इजाफे शामिल हो जाते हैं और उनके पास हमारी तरह रवायत और असनाद का सिलसिला नहीं है। हमारे पास रवायत का एक सिलसिला है जहां मैं आपको बता सकता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स उसी के साथ होगा जिससे वो प्यार करता है। हमने इसे इमाम अहमद बिन हंबल से पढ़ा है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमल्लाह ने इसे मोहम्मद बिन अबू अदी से रवायत किया है। उन्होंने हमीद अल तवील से और हमीद अल तवील ने अनस बिन मालिक से और अनस बिन मालिक ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह हदीस रवायत की है। हम इस सिलसिले में सबको जानते हैं। हम उनके नाम, खानदान और कबीले को जानते हैं। हम जानते हैं कि वो कहाँ थे। हम जानते हैं कि क्या वो सच्चे थे। हम उनकी साख से वाकिफ हैं। हम जानते हैं कि उन्होंने कितना इल्म हासिल किया था। इस किस्म का सख्त तरीकाकार हिंदू मत में मौजूद नहीं है। हिंदू मत में ये बस आप पर मुनहसिर है। ये वही है जो आप महसूस करते हैं। देखें, ये इस बात पर मुनहसिर है कि आप कौन सा खुदा चाहते हैं या आपकी जाती ख्वाहिशात क्या हैं। ये ऐसी चीज है जो खुदा के शयान शान नहीं है। ये ऐसी चीज नहीं है जो वो नर्क और जहन्नम की आग को मानते हैं और उनका मानना है कि अगर आप कुछ तालीमात को कबूल नहीं करते तो नर्क आपकी मुंतजिर होगी। फिर ये इतना उलझा हुआ क्यों है? इसे सादा होना चाहिए। अगर ये सबके लिए है तो इसे आसान होना चाहिए।